हाँ जी, क्या हाल है दोस्तों? कैसे हो? अस्सलाम वालेकुम। तुम लोग भी कह रहे हो कि आ गया तू जवान होके। अच्छा यार, सीन इस तरह है कि काफ़ी मुझे याद आ गया कि मेरा एक एक मेरा यूट्यूब चैनल भी है। तो बेसिकली इस तरह नहीं है, बात इस तरह है बीच में कि मैंने बीच में वीडियोस बनाई थी, लेकिन पता नहीं क्या होता था, वो मुझसे अपलोड ही नहीं होती थी। और इवन कि एडिट कर भी लेता था, अपलोड नहीं होती थी। एडिट भी क्या, खैर अब मैं तुम्हें बात बताऊँ तो अब मैंने एक चीज़ डिसाइड की है, व्लॉग शुरू कर रहा हूँ ये वाला। मैंने चीज़ डिसाइड की है, वो ये है कि रमज़ान शुरू हो गया है, मुबारक हो सबको। तो तकरीबन आज 18 फरवरी है। तो मैंने सोचा है कि एक रमज़ान सीरीज़ बनाऊँगा, मतलब पूरे महीने। मुश्किल चीज़ है, मतलब पूरे महीने वीडियो बनाऊँगा और अपलोड करूँगा उसको डेली डेली बेसिस पे। तो इससे ये होगा कि एटलीस्ट एक फ़्लो आएगा, प्लस रमज़ान में कुछ बात करने के लिए भी कुछ चीज़ें होंगी और शायद रिलेट लोगों से ज़्यादा हो सके। तो ये मैंने सोचा। लेकिन अब एक मसला ये है कि आज पहला रोज़ा है या कल पहला रोज़ा है। अब पाकिस्तान में इस तरह होता है कि अब हिलाल कमेटी बैठती है, रोज़ा ना भी वो कर देते हैं और लोग उसके हिसाब से वो उसको फॉलो करते हैं, सीधी सी बात है। अब यहाँ पे तो इस तरह की कमेटियाँ नहीं हैं। तो जो जो सोर्सेज हैं, वो कुछ लोग कहते हैं कि आज है, कुछ लोग कहते हैं कल है। तो लेकिन हम आज करेंगे, रिस्क बिल्कुल नहीं लेने का। तो अभी ये जो व्लॉग होगा इसको मैं बोल दूंगा कि रमज़ान फर्स्ट डे। अगर नहीं, अगर कल होगा तो, अगर कल फर्स्ट डे होगा और आज भी रोज़ा हो तो फिर रमज़ान 1.1 को इस तरह कुछ करेंगे। अभी नहीं मुझे पता, लेकिन बेहतर यही है कि रोज़ा हो जाए यार आज। मोस्ट प्रोबेबली गूगल तो यही बता रहा है, गूगल और जो डिफरेंट सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं। खैर अभी वक्त है, ज़्यादा केसट चल गई। अभी वक्त है सहरी का, तकरीबन 4 बज रहे हैं। तो मैं कुछ बनाऊंगा अपने लिए खुद ही। पुत्र वो चीज़ां कही हैं कि मामा सुबह सुबह उठ के पराठे बना रही हैं, नहीं तो अभी खुद ही करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो किचन में आ चुका हूँ इस वक्त। किचन हमारा कुछ इस तरह का लगता है, अपनी तरफ से पता नहीं एस्थेटिक बनाया। और ये हमारे पास एक पैन है, तो इसी का इस्तेमाल करेंगे हम अपनी सहरी बनाने के लिए। वाह क्या बात की। तो अभी मैं तुम्हें बाहर कभी मैं तुम्हें सीन दिखाता हूँ थोड़ा सा कि चल क्या रहा है इधर। ये देख रहे हो तुम, मैं बल्कि अभी अभी देखोगे शायद नज़र ना आए। ये अभी तकरीबन लेट से 11 बजे का वक्त था, बारिश हो रही थी। और 11 बजे का वक्त था, बारिश हो रही थी। तो एक जो मतलब यहाँ पे जो इस घर में मेरे साथ रहती है एक लड़की, वो बोलती है कि हो सकता है कि अब सर्दियाँ हैं तो जो बर्फ़ होती है ना, उसको क्या बोलते हैं, मतलब कि ज़मीन के ऊपर वो बर्फ़ जम जाए तो वो काफ़ी डेंजरस चीज़ हो सकती है। तो मैं उसको कहता नहीं नहीं, इस समय थोड़ी होगा, बारिश हो रही है। यकीन करो, उसके 5 मिनट के अंदर अंदर बाद में बारिश रुक गई, बारिश की आवाज़ बंद, और जो हल्की हल्की स्नो डलना शुरू हो गई। और अब तक मेरे ख्याल से इस तरह का हो रहा है, वो शायद नज़र नहीं आ रही इस तरह अभी इस तरह, लेकिन वो शुरू हो गई अब। यकीन मेरे ख्याल से जो रोड्स वगैरह हैं वो तो जम गए होंगे। तो इस तरह की सिचुएशन काफ़ी डेंजरस हो जाती है, स्पेशली अगर आप साइकिलिस्ट हो। और जर्मनी में बहुत साइकिलिस्ट, ये लोग चलते कम है, साइकिल ज़्यादा चलाते हैं। तो खैर अभी 4 बजे हैं और सारे सोए। एक कोई मसला में इसका अभी बनाएंगे सहरी। मेरे ख्याल से सहरी बना के दिखाऊंगा तो लोगों कि क्या बनाया। वैसे चिकन बनाऊंगा। और चिकन से याद आया कि अभी तुम्हारे भाई ने जिम शुरू की है। अब जिम शुरू किया तो उसके अंदर कुछ होता है। ये कौन है? ये तुर्क कौन है? तो जिम शुरू की है तो उसमें ही है कि प्रोटीन टेक वगैरह जो है वो बंदे को अपनी अच्छी रखनी होती है। तो अभी तकरीबन मैं बनाऊंगा 150 ग्राम चिकन, जो कि देगा 45 ग्राम ऑफ प्रोटीन। और साथ हम बनाएंगे तकरीबन 2 रोटियां। तो मैं आगे चल के मैं जो सहरी बनाता हूँ ना, बनाऊंगा ना, जिस तरह सहरी या जो भी अफ्तारी है, तो उसको भी रिकॉर्ड करूँगा। अभी मैं तुम लोगों से वो बना के मिलूँगा, तो मैं दिखाऊंगा क्या सिस्टम है। क्योंकि मेरा प्लान ये है कि मैंने जो है सारा दिन रिकॉर्ड कर लें कि सारा दिन मेरा कैसा रहा, फर्स्ट डे ऑफ रमज़ान। और आज मैंने काम पे भी जाना है, तो देखेंगे क्या होता है। ओके, बना के मिलता हूँ। हाँ भाई, तो सारी मैंने सहरी मैंने बना ली है, जो कि कुछ इस तरह की लग रही है। ये हमारे पास 150 ग्राम, 150 ग्राम ऑफ चिकन। और ये है हमारे पास रोटियाँ। गुलाई देख रहे हो रोटी की?
ये देख रहे हो, ये देख रहे हो गुलाई रोटी की, ये किसने बनाई है? ऑफ कोर्स मैंने बनाई है। ये कोई जर्मनी में मेरी कोई जर्मन वालदा तो है नहीं जिसने बनाई है। खैर अब टेस्ट करते हैं कि बना कैसा है। तो ये पता नहीं यार क्यों है इतना मेरे हाथ में टेस्ट, मेरे भी समझ आती है इस बात की। इतना बड़ा कुक क्यों हूँ यार मैं? तुम भी बता दो यार, वो अपने कमेंटों में बताओ यार, कमेंट्स में बताओ क्यों हूँ यार। खैर टाइम कम रह गया मेरे पास, 1 घंटा सिर्फ, 4 बज के तकरीबन 35 मिनट कह लो हो रहे हैं, या ज़्यादा भी हो सकते हैं 1-2 मिनट, और तकरीबन 1 घंटे के बाद फजर है। तो ये खा के फिर मैं तुमसे मिलता हूँ, क्योंकि आज सारा दिन तुम मेरे साथ हो और मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो देखते हैं क्या क्या, तो इन ज़रा चीज़ों को थोड़ा छोटा छोटा करके दिखाना पड़ेगा। इसके बाद अगर चाय बनाई तो चाय पे मिलते हैं आप लोगों से। हाँ भाई, तो तकरीबन सहरी, मतलब सहरी हो गई तकरीबन। क्या चाय वगैरह नहीं पी, पहले ही पी थी थोड़ी देर पहले, तो मैंने सोचा उसको फारिग करूँ। लेकिन मैं तुम लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखो। ये क्या लगता है तुम्हें, क्या है ये? जैम लग सकता है, या अगर तो देसी घी भी लग रहा है, लेकिन ये शहद है। सो बेसिकली बहुत मज़े का है ये। थोड़ा सा बाहर भी आया, पता नहीं, मैं उसको ज़्यादा नहीं खाता, थोड़े से ही खाता हूँ। लेकिन ये बहुत रॉ किस्म का, बहुत मज़े का शहद है। बहुत बेहतरीन टेस्ट है इसका। लेकिन ये मिला कहाँ से, मेन बात ये है, मेरा एक दोस्त है यूक्रेन से, उसके जो वालिद साहब हैं उनका अपना है गार्डन, और उसके अंदर तकरीबन वो कहता है कि हर चीज़ ही है तकरीबन। तो उससे वो उस बाग का शहद है, मतलब उसके अब्बू ने खुद ही जो तैयार किया है, इसलिए कोई रिफाइन वगैरह नहीं है, ना ही किसी मार्केट का है या कुछ है, ये डायरेक्ट फ्रॉम द सोर्स है। तो बहुत ये रॉ, और बहुत इसका एक अजीब सा टेक्स्ट, मतलब अजीब और मज़े का टेक्सचर है, बहुत मज़े का। तो मतलब मैंने आज तक ऐसा शहद नहीं खाया, बहुत बेहतरीन है भाई। हाँ हाँ हाँ। खैर 5 बजने वाले हैं, और हमारा सिस्टम ये है कि सहरी वगैरह तकरीबन हो गई है, और आधा घंटे के बाद फजर का तकरीबन वक्त शुरू है। तो आधा घंटे ही है, उसके अंदर जितना पानी वगैरह ही पीना है, इसके अलावा तो और कुछ है नहीं। ठीक है, तो मिलते हैं फिर तुम लोगों से, जब सोने लगूंगा तब भी बताऊंगा आप। हाँ भाई, तो तकरीबन नहीं, हो गया सब कुछ। सहरी डन, सहरी चेक, प्रोटीन इंटेक चेक, पहली अफ्तारी डन का स्टेटस चेक, लव लाइफ। ख्याल से सो जाना चाहिए, इससे मज़ीद ओवर एक्टिंग हो, इससे अच्छा सो जाना चाहिए। तो खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट, बल्कि गुड मॉर्निंग क्या बोलूँ, जो भी है गुड। हाँ जी, गुड मॉर्निंग, बल्कि गुड आफ्टरनून हो गई, तकरीबन 3 बजने वाले हैं। बल्कि किस चीज़ की गुड आफ्टरनून, व्हेन यू आर नॉट बिसाइड मी। खुशी किस चीज़ की खुशी, मैं तो एक जिंदा लाश हूँ। ये बाहर के नज़ारे कुछ इस तरह इस प्रकार के हैं। तब अभी उठे हैं। हाँ जी, तो नाई नाई कर लिए, और जोहर डन, असर डन। ये मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखो। ये मैं तुम्हें नज़ारा नहीं दिखा रहा, मैं तुम्हें दिखाना चाह रहा हूँ धूप। परसों जो थी वो बारिश थी, कल थम बल्कि नहीं, परसों स्नो थी, फिर बारिश आई, बारिश के बीच में वो थोड़ी थोड़ी स्नो वाला मौसम भी आया, और अब धूप है। 3 मौसम 3 दिन। तो वेलकम टू डॉइटलैंड। बहुत अच्छी धूप निकली हुई है, और हल्की हल्की सर्दी भी है, हवा भी चल रही है, तो बेहतरीन मौसम है चाय के लिए। अभी चाय बनाए बंदा बाहर बैठ के पिए, बहुत चस आएगी उसकी। लेकिन रोज़ा है ना, इसी का नाम है भाई, सेक्रीफाइसेस। चाय का सेक्रीफाइस दे दिया मुसलमानों। लेकिन वाकई में कुछ नज़ारे इस तरह के हैं।
ये मैं दोबारा से, ओहो, तो अच्छा दिन, थोड़े दिन का है जो आज का अच्छा है, लाइक इट। तो खैर, अभी सब कुछ कर लिया, अभी कुछ करने को है नहीं फ़िलहाल, लेकिन मेरा इरादा यही है कि अब क्योंकि काम पे भी जाना है, तो मैं यही सोच रहा हूँ कि अपना जो क्या लेके जाया जाए, मतलब अब जिम जो शुरू की है, और अगर जिम ना की होती शुरू तो ब्रेड्स पे भी चलते, ब्रेड खाते और पहुँचो जी जिम में। लेकिन अभी मेरा है इरादा है कि मैं कुछ प्रोटीनियस जो है, प्रोटीशिनियस कि क्या बोलेंगे उसको, जो भी बोलेंगे वो लेके जाऊँ साथ से, वो प्रिपरेशन उसकी करेंगे, दिखाते हैं, वो प्रिपरेशन दिखाते हैं क्या क्या, ऐसा क्या करता हूँ मैं। हाँ, तो लॉयटर पीपल, तो मैंने फैसला ये किया है कि अब मैं कि वहाँ पे जो प्रोटीन शेक जो है ना वो बना के ले जाता हूँ, मतलब वो इजी टू ड्रिंक, और ज़्यादा कोई उसको कैरी करने का भी इशू नहीं है, एक बोतल में डालो। तो दिस इज़, ये वे प्रोटीन है जो कि मैं उस शेक में डालूंगा ऑब्वियसली। और ये जो हमारे पास क्रिएटिन है, ये भी मैं सोच रहा हूँ डाल लूँ, वैसे इसको मैं लहदा से लेता हूँ क्योंकि इसकी रीज़न ये है कि इसका थोड़ा सा, ये मैंने फ्लेवर लेस लिया, तो इसका चौकी सा फ्लेवर होता है, तो वो थोड़ा थोड़ा आपको फील होता है, लेकिन एक दफ़ा आप आदी हो जाओ फिर नहीं होता। लेकिन बेसिकली इसको मैं ज़्यादा लेता हूँ, लेकिन अभी इसका एक ये भी है कि इसको पीने से आपको प्यास भी, फिर पानी ज़्यादा पीना पड़ता है। तो आफ्टर इफ्तार मेरे ख्याल से बेटर है, क्योंकि उससे ये है कि फिर आपके पास सहरी तक टाइम है, जितना पानी पीना चाहो आप पी सकते हो। तो अभी बना के वही बनाऊंगा। तो ये एक मैंने ख़रीदा हुआ है, लेकिन ये दिस नॉट वर्किंग वेरी नाइसली, सो आई थिंक आई हैव टू पुट, कोई है चीज़ किचन में ही जो ब्लेंडर वगैरह होता है जिससे आप बेसिकली अपनी वेजेस को करते हो, मिक्स करते हो करके। तो मैं सोच रहा हूँ उसी के अंदर सब कुछ डालो मटेरियल और बनाओ शेक। शेख साहब शेक पियोगे? शेख साहब भी क्या था वैसे। तो चलते हैं किचन में ही, चलते हैं, बस होगी लड़ियाँ। तो अभी हूँ किचन में, जो रात को नज़र आ रहा था वो दिन में कुछ इस तरह का नज़र आ रहा है, लाइट का थोड़ा सा इशू है। और अभी मैं सोच रहा हूँ कि ये अपना सामान इसको कमरे में लेके जाके बना लूँ। यूज़ मैंने चिकन ये वाला मिल्क यूज़ किया जिसके अंदर अराउंड 1.5 फैट है, 1.5% जो फैट है। 3.5 वाला भी होता है, वो थोड़ा सा थिक होता है। बेसिकली वो मैं यूज़ करता हूँ चाय वगैरह के लिए, लेकिन शेक वगैरह के लिए मैं ये यूज़ करता हूँ, पता नहीं क्यों, थोड़ा कैलोरीज का सोचता हूँ शायद, लेकिन ठीक है, बहुत सारे ठीक है। इसके अंदर अब बेसिकली मैं तुम्हें बता दूं कि इसके अंदर मैं डालने के वाला हूँ, ये थोड़ा सा दूध है, इसके अंदर पानी भी जाएगा। अगर अगर तुम्हारे पास चिकन क्यूब्स नहीं, अगर तुम्हारे पास वो आइस क्यूब्स हैं, अगर आइस क्यूब्स हैं वो डाल लो तो मज़ीद स्मूदी इसका फ्लेवर टेक्सचर हो सकता है, लेकिन वो मेरे पास नहीं है। तो इसके अंदर मैं थोड़ा सा शहद डालूँगा, बल्कि बल्कि डाल के ही दिखाता हूँ। चलते हैं, अब अभी किचन में आए हैं, अब कमरे में वापस चलते हैं ये सारा सामान लेके। सो दिस इज़ द थिंग, इसके अंदर ये वाला दूसरा हनी है, नॉर्मल वाला, तो इसके अंदर थोड़ा सा हनी डालो, आई थिंक इट्स नाइस। इसके अंदर मैं थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट, थोड़ा सा, बिल्कुल इतना सा डालूंगा। वो किचन में ही है, किचन में दोबारा जाना पड़ेगा क्योंकि अब ये डब्बे उठा के मैं किचन में नहीं लेके जा रहा था, तो मैंने सोचा ये सारा कुछ यहीं मिक्स कर लो, उसके बाद जो है इसकी जो प्रॉपर ब्लेंडिंग है वो किचन में ही करेंगे। तो ये तकरीबन 1 स्कूप है वे प्रोटीन का। तो ये चलो, ये प्रोटीन का भी इसमें 1 स्कूप जाएगा। तो यही हमारी बेसिकली अफ्तारी, सेहत नहीं अफ्तारी, हाँ। तो इसके अंदर 1 स्कूप, इसका भी थोड़ा सा, थोड़ा डला शायद, चलो जितना हो गया। तो बेसिकली 3 से 5 ग्राम होना चाहिए पर सर्विंग, तो आई थिंक उतना तो है। तो ये तकरीबन हमारा सब सामान है, और ये इसको करेंगे। तो बना लिया है, और ये तकरीबन हमारी कोई इस तरह की लग रही है ये चीज़, लेकिन ये नाइस है, आई थिंक इट्स नाइस है कि आफ्टर इफ्तार सिर्फ ये भी एक हो जाए तो ये भी बेटर है। तो अब मेरे ख्याल से चलना चाहिए, तकरीबन 5 नहीं 4 बज गए हैं, 4 से थोड़ा सा आगे टाइम है। तो हमारा जो रोज़ा था वो ऑलमोस्ट 12 घंटे का था, क्योंकि 5:37 पे थी फजर की नमाज और 5:45 पे है मगरिब की नमाज, तो बेसिकली ये 12 आवर्स बनते हैं। तो ये तो कुछ नहीं है जी, ये तो कुछ नहीं है, लिटरली कुछ नहीं है। हमने तो कितने कितने, और यहाँ पे स्पेशली इस मौसम में तो
फील नहीं होता। तो बेसिकली यही चीज़ है। मिलते हैं फिर, अफ्तारी पे मिलेंगे अब डायरेक्ट। 44। हाँ जी, तो फाइनली आई एम होम नाउ। अच्छा, उस वक्त मतलब जो अफ्तार का वक्त था उस वक्त मैं रिकॉर्डिंग, मतलब मैंने अपनी आप की रिकॉर्डिंग की, लेकिन मैं ज़्यादा बोल नहीं पाया क्योंकि एक वो वर्क प्लेस थी, उस वक्त मैं अकेला भी नहीं था। तो मैंने इस सर से ऐसा रिकॉर्ड किया, लेकिन हुआ कुछ इस तरह कि मैं अपना तो अपनी तरफ से तो प्रिपरेशन कुछ करके गया था अफ्तारी की, लेकिन हुआ वहाँ के ये कि वहाँ के जो मैनेजर है वो भी मुस्लिम है। तो उसने इस तरह किया हुआ था कि जितने भी मुस्लिम्स हैं या जिन्होंने जिनका भी रोज़ा है उसके लिए एक बर्गर जो मैं खा रहा था, उसके मतलब बर्गर नहीं, हाफ लेट से पोर्शन ऑफ बर्गर, उसके साथ चिकन बाइट्स थे, उस था साथ थोड़े से चावल थे और फ्राइज़ थे। तो उसी के साथ हमारा हो गया अफ्तार। तो अभी मैं कर रहा हूँ, अब बेसिकली दूसरे रोज़े का टाइम हो गया। तो काफ़ी, तो इस तरह की रूटीन है आजकल, मतलब जब काम हो तो भी इस तरह की रूटीन होती है। थक भी गया हूँ मैं तो, लेकिन एक बात मैं करना चाहूँगा, उसके बाद इस ब्लॉग को ख़त्म करते हैं। दिस इज़ डे 2 ऑफ रमज़ान। बट जो ये व्लॉग है ये बेसिकली डे 1 का है, मतलब डे 1 के लिए रिकॉर्ड किया। अब मसरूफियत इस तरह की थी कि अब डे 2 में ये रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन उसमें यह है कि इंशाल्लाह मेरा प्लान है कि रमज़ान सीरीज़ बनाऊँ, 30 डेज़ 30 व्लॉग्स इंशाल्लाह। मुश्किल है थोड़ा सा, लेकिन आई विल डू इट इंशाल्लाह। और मैंने देखा है कि काफ़ी जो वीडियो, मतलब जो मेरी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट व्यूड वीडियोज़ है वो मेरे ख्याल से 400-500 उस पर व्यूज़ हैं, लेकिन मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो तकरीबन 100 कुछ हैं, 114 या पता नहीं 117, मैंने वो भी देखूँगा, तो वो इतने हैं। तो जो भी ये वीडियो देख रहा है, अगर आप लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो काइंडली इट शुड बी वेरी नाइस कि अगर आप लोग मुझे सब्सक्राइब कर दें। अच्छा, एक चीज़, विन विन सिचुएशन करते हैं, आप मुझे सब्सक्राइब करें, मैं इंशाल्लाह वादा करता हूँ आपसे कि 30 दिन है, इन 30 दिनों में आगे जाकर मैं बहुत बिजी होने वाला हूँ, वो भी मैं आगे व्लॉग में देखेंगे इंशाल्लाह। तो 30 दिन इंशाल्लाह 30 व्लॉग आएंगे। कोशिश करूँगा ईद पे भी डाल दूँ कुछ बना के, ऑब्वियसली बनता तो है। तो आप मुझे सब्सक्राइब करें। एक दिन भी अगर मैं मिस करूँ, एक दिन भी, इनमें से एक दिन भी मैं मिस करूँ, उसमें मैं व्लॉग ना डालूँ, आपने अगर मुझे सब्सक्राइब किया हुआ, आप मुझे अनसब्सक्राइब कर देना। तो दिस इज़ अ विन विन सिचुएशन, मेरे लिए भी विन, और अगर आप नहीं करना चाहते तो आपके लिए भी विन, लेकिन अभी कर लें। मतलब इट्स एक्चुअली एक तरह की मोटिवेशन है यार ये, कि जो काम कर रहा हूँ उस पर लोगों को पसंद आ रहा है, लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो बेसिकली यही मेन बात है। तो मेरे ख्याल से आज का व्लॉग काफ़ी, अभी मैं इसको मैंने नॉर्मल ही रखा है, तो मुझे नहीं पता है कितने मिनट्स का हो जाएगा, लेकिन अगर आपने यहाँ तक देखा है तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, तभी आपने यहाँ तक आए हैं, वरना शुरू में स्किप कर देते इस तरह कुछ। तो खैर, आज के लिए फिर इतना ही। दिस इज़ डे फर्स्ट फर्स्ट व्लॉग एक्चुअली ऑफ रमज़ान 2026। सी यू इन द अदर। मुझे दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम, बाय।